फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, कांग्रेस ने खोला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा। आज पूरे देश भर में हो रहा विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सिलेंडर की शव यात्रा और ऊँटों पर बैठकर जो है बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, पूरे देश भर में होगा किसानों का आंदोलन, नहीं रोक सकता कोई किसान को, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे हरियाणा में 100 से ज्यादा किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज। दरअसल डिप्टी स्पीकर के ऊपर जो हरियाणा में उसकी गाड़ी की तोड़फोड़ की गई थी, उनके कांच की, उसको लेकर अब किसानों को घेर रही है सरकार। किसानों ने साफ कह दिया डरेंगे नहीं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बाबुल सुप्रियो हो सकते हैं अब टीएमसी में शामिल। जी हाँ, दरअसल टीएमसी का दामन थाम सकते दोस्तों बीजेपी में खिंचे सन्नाटे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ब्राह्मण समाज की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले अगर इसी तरीके से ब्राह्मण समाज पर अत्याचार होते रहे तो ब्राह्मण समाज मुस्लिम धर्म अपनाएगा। जी हाँ, नहीं रोक पाएगी मोदी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें आम आदमी परेशान हो रहा है लेकिन मोदी सरकार मस्ती में मस्त। जी हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार, राहुल गांधी का बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर बोले फिलहाल जो है हमारी मीटिंग जो है कुछ बातों को लेकर हुई थी, फिलहाल अभी कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई जा रही। आपको बता दो तो बीजेपी और प्रशांत किशोर और राहुल गांधी की मुलाकात से अब बीजेपी में सन्नाटे खिंच गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मुस्लिम महिलाओं को दोस्तों सेल करने के लिए खोली गई फर्जी वेबसाइट जिसका नाम है दोस्तों रितेश झा, इसके खिलाफ काफी केस है लेकिन आखिर अभी तक इसको पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, लोगों ने पूछे सवाल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपको बता दें दोस्तों प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान, बोले जो लोग सोचते हैं कि बच्चे पे अल्लाह देगा, जी हाँ बच्चे पैदा करो अल्लाह देगा, इस तरीके का दोस्तों विवादित बयान दिया, वो लोग बढ़ा रहे हैं जनसंख्या, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बरसे अखिलेश यादव, बोले आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। जी हाँ, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगी बाहर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, फिलहाल 22 तारीख के दिन से पूरी तरीके से संसद घेराव शुरू हो जाएगा, सरकार की सारी काली नीतियों का विरोध होगा। जी हाँ, और संसद में एक ही आवाज गूंजेगी सिर्फ किसानों की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हर जगह आंदोलन करेंगे। जी हाँ, कांग्रेस वाले हर जगह विरोध प्रदर्शन होगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज पूरे देश भर में कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। जी आपको बता दोस्तों बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आज जनता जो है यहाँ पर पूरी तरीके से निराश हो गई। जो लोग दोस्तों गाड़ियां चलाया करते थे वो साइकिलों पर जा रहे हैं, इसको लेकर पेट्रोल और डीजल की महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दोस्तों कांग्रेस ने आज जो यहाँ पर शव यात्रा निकाली, सिलेंडर की शव यात्रा निकाली जा रही है दोस्तों, यानी कि उसका अंतिम संस्कार। और इसी के साथ साथ आपको बता दोस्तों पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर ऊंटों पर बैठ के, जी हाँ रेगिस्तान में दोस्तों ऊंटों पर बैठ के मोदी सरकार की काली नीतियों का विरोध हो रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो यहाँ पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है इस वक्त बीजेपी की हालत दोस्तों काफी खस्ता हो चुकी है। जी हाँ, बीजेपी चाहकर भी दोस्तों अपनी सरजमीं तलाश नहीं पा रही है। ऐसा दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। कुछ लोग बैलगाड़ियों पर कर रहे हैं तो कुछ लोग ऊँटों पर बैठ के कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों जिस तरीके से महंगाई हमारे सर पर आकर नाच रही है और जिस तरीके से मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल और आम चीज़ों के दाम बढ़ाए, इससे दोस्तों आम जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों तो कि देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिलहाल इनको जनसंख्या की पड़ी हुई है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बड़ा किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 1 तारीख के दिन से पूरे देश भर में होगा प्रदर्शन, नहीं रोक पाएगी भारतीय जनता पार्टी किसान को। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों को बैठे हुए लगभग 9 महीने हो चुके और पूरा 1 साल ही होने वाला है। इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 22 से संसद का घेराव होगा, रोज 200 किसान जाएंगे और 1 तारीख से पूरे देश भर में वापस से किसान अपना आंदोलन तेज करके सरकार का विरोध करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा यह सरकार कुछ पूंजीपतियों की सरकार बन चुकी है। इस सरकार में ना ही सुनने की क्षमता बची और ना ही कुछ देखने की। अगर कोई सच बोलता है तो उसको जेल के पीछे डाल दिया जाता है, अगर इस सरकार की कोई आलोचना करता है तो वो राजद्रोह लग जाता है उसके ऊपर, अगर किसान सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो आतंकवादी खालिस्तानी हो जाता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा यह सरकार की हेकड़ी निकालना पड़ेगी। जी हाँ, जब सरकार हेकड़ी दिखा रही है तो किसान भी पीछे नहीं हटेगा। देश की जनता भी अभी धीरे कर सड़कों पर उतरेगी। राकेश टिकैत ने कहा अभी तो सड़कों पर सिर्फ किसान ही दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर पूरी देश की जनता सड़कों पर आ जाएगी। फिर क्या करेगी मोदी सरकार, कैसे संभालेगी इतनी बड़ी जनसंख्या को। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल एक समय वो भी था जब इंदिरा गांधी का दिमाग भी ऐसे ही हो गया था, लेकिन अब उनकी तरह जो यहाँ पर राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल अब मोदी जी के जाने का समय आ गया। 2024 मोदी के अंत की डेडलाइन है। जी हाँ, इस डेडलाइन का आखिरी समय 2024 बताया गया। इसके बाद मोदी सरकार को सत्ता में कोई नहीं बचा सकता। आपको बता दो तो सीधा ऐलान कर दिया गया कि फिलहाल मोदी सरकार की एक नहीं चलने वाली। जी हाँ, पूरी तरीके से मोदी सरकार का जो यहाँ पर दोस्तों गेम ओवर होने वाला, यानी कि 2024 इस सरकार के लिए अंतिम घड़ी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें प्रशांत किशोर के मुलाकात के बाद बोले प्रशांत किशोर के ऐसे ही मिलने आए थे काम की बात करने। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों राजनीति तेज हो गई। बताया जा रहा है उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंप दी और अपना प्लान भी बता दिया, जिस प्लान पर दोस्तों अब राहुल गांधी और प्रशांत किशोर साथ काम करने वाले। ये बात तय है दोस्तों कि हरीश रावत, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और प्रशांत किशोर इन चारों के बीच में जो मीटिंग हुई है उसका कनेक्शन पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव से ही है। और दोस्तों आपको बता दें ये नीति तैयार हो चुकी है कि फिलहाल इन 2 जगह पर कांग्रेस अपना दबदबा बनाने वाली है। माना जा रहा है कि फिलहाल दोस्तों आपको बता दें यहाँ के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करारी हार होती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। जी आपको बता दोस्तों जब विपक्ष की बैठक हुई थी प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो 2024 में 300 से भी ज्यादा सीटें जितवाएंगे विपक्ष को, उनको राहुल को। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठ रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं और जिस तरीके से पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर सियासत गर्म हो गई है, इसने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। सरकार प्रशांत किशोर से वैसे ही काफी ज्यादा डरती है। ऐसे पहले बंगाल में बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई है बीजेपी की और कहीं ना कहीं दोस्तों इस हार की वजह प्रशांत किशोर भी थे, उनकी बनाई हुई रणनीतियां और जिस तरीके से उन्होंने टीएमसी का प्रचार करवाया ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और दोस्तों माना जा रहा है कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी का पूरी तरीके से खत्म होने वाला है खेल। जी हाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी चाहते हैं कि बीजेपी का अंत हो जाए, हालांकि वो बात अलग है कि भक्त बोलते नहीं है, लेकिन फिलहाल दोस्तों इस वक्त बीजेपी का जो यहाँ पर पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ब्राह्मण समाज की मोदी सरकार को चेतावनी। अगर इसी तरीके से ब्राह्मण समाजों पर अत्याचार हुए और ब्राह्मणों की सुनी नहीं गई तो ब्राह्मण भी मुस्लिम धर्म को अपना लेंगे। आपको बता दोस्तों ब्राह्मण समाज के लोगों ने मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। जिस तरीके से यूपी के पास के गाँव में दोस्तों धीरे धीरे कर ब्राह्मणों को कम किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, इसको लेकर ब्राह्मणों ने मोदी सरकार को चेता दिया। उनका साफ कहना है कि अगर मोदी सरकार ने अपनी इन चीजों को नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों पर अत्याचार करना नहीं छोड़ा तो ब्राह्मण भी मुस्लिम धर्म अपना लेगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। आपको बता दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त सब लोग अपने मन से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, इससे भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने हिंदू धर्म वालों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन ये सरकार उन बौद्ध धर्म वालों का मुद्दा नहीं उठाएगी क्योंकि इन्हें पता है कि इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस देश में बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा हैं नहीं और इनको चुनाव में कुछ फ़ायदा होगा नहीं, इसीलिए ये लोग मुद्दा उठाते हैं हिंदू मुसलमान का। दोस्तों एक बात सोचिए आप, कोई सा भी धर्म परिवर्तन करना हो किसी को तो कोई भी इंसान किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। जी हाँ,
कोई भी अगर धर्म परिवर्तन होता है तो सब लोग अपने प्रेम से करते हैं कि हमें ये धर्म परिवर्तन करना है तो हम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई करना चाहे तो कर सकता है। और ऐसा दोस्तों मुसलमानों के इस्लाम में भी लिखा है और हर समाज में ऐसे ही लिखा होता है कि कोई ज़बरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। लेकिन बीजेपी दोस्तों इसको एक गलत तरीके से पेश करती है, प्रेजेंट करती है, और जिन लोगों ने अपने मन से धर्म परिवर्तन किया होता है उनका गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और ये बताया जाता है कि देखिए कैसे ज़बरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन कराया जाए, जबकि वो लोग खुद ही कह देते हैं कि भाई हमारा ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, हमने खुद ने अपनी मर्जी से किया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों 100 से ज़्यादा किसानों के ऊपर FIR दर्ज। भड़ के आपको बता दें किसान नेता गुरुनाम चढ़ूनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों हरियाणा की सियासत तेज हो गई। आपको बता दोस्तों मैंने आपको बताया था कैसे जो यहाँ पर हरियाणा के डिप्टी CM की गाड़ी का कांच तोड़ दिया गया था और उनके ऊपर किसानों ने जमकर हमला किया था, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें अब 100 से ज़्यादा किसानों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है, जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया और गुरुनाम चढ़ूनी ने कि फिलहाल किसान के ऊपर FIR झूठी दर्ज नहीं होगी। किसानों ने कोई कांच वाच नहीं तोड़ा, किसानों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। आपको बता दोस्तों यहाँ पर सीधी सीधी जांच की जा रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि फिलहाल किसानों को फंसाने की साजिश हो रही है। किसानों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल ये आंदोलन को अगर कच्चा करने की कोशिश की या किसानों को गलत तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों वो करने की कोशिश की गई उनके ऊपर FIR दर्ज, तो फिलहाल सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दोस्तों अब तक CCTV फुटेज से ये पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन किसान थे जिन्होंने यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला किया था। अब आपको बता दोस्तों अब किसानों के ऊपर नई साजिश चलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल डरने वाला नहीं है किसान फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सपा का जो है यहाँ पर रवि किशन पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिसके खुद के 4 बच्चे हैं वो क्या 2 बच्चों के बारे में समझाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर विधानसभा में बताया जा रहा है कि संसद में जो रवि किशन है वो 2 बच्चों के फायदे के बारे में सुनाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण जो कानून आ रहा है दोस्तों ये मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट करने के लिए आ रहा है और इस कानून का कोई मतलब तो है नहीं, कोई मोदी या योगी से पूछने तो आएगा नहीं कि हम बच्चे पैदा करें या नहीं करें। दोस्तों ये तो फालतू का कानून है, खुद नीतीश ने भी कह दिया। और अब इसी पर लेकर दोस्तों सपा नेता ने बड़ा हमला बोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल पहले रवि किशन ये बताएं कि उनके 4 बच्चे क्यों हैं और वो 2 बच्चे वाले कानून पर क्यों बयान देने वाले हैं। जी हाँ, खुद के 4 बच्चे और दूसरों को ज्ञान बांटने चले। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें सर्बानंद सोनोवाला के 8 बहन भाई थे, उन्होंने भी यही ज्ञान पेला था, लेकिन लोगों ने उनसे भी सवाल पूछा था कि आपके कितने बहन भाई हैं। और इसको लेकर दोस्तों अब सवाल उठ रहा है कि जनसंख्या सिर्फ चुनावी रणनीति है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए दोस्तों जनसंख्या जैसे कानून को लाया गया है। और ये दोस्तों योगी के जंगल राज में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर चुनाव है। अब आप समझिए जैसे ही चुनाव आते हैं दोस्तों तो धर्मांतर के मुद्दे उठ जाते हैं, जो जनसंख्या का मुद्दा उठ जाता है। क्या इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार दोस्तों पूरी तरीके से फंस गई है। जी हाँ, DY चंद्रचूड़ का वो बयान दोस्तों जो उन्होंने कल दिया था कि फिलहाल असहमति को दबाना सही बात नहीं है, यानी कि दोस्तों लोगों की सच्चाई छुपाकर झूठ प्रेजेंट करना और लोगों की आवाज़ दबाकर उनके ऊपर UAPA लगा देना, जेल में डाल देना, ये पूरी तरीके से गलत है। आप सोचिए दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े हाई कोर्ट के जज ने ये बयान दिया कि फिलहाल सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अमेरिका है और वहां पर लोकतंत्र को काफी अच्छे से चलाया जाता है। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अमेरिका। वहां पर पत्रकार तो क्या दोस्तों वहां के पत्रकार किसी से भी नहीं डरते, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो। जी हाँ, लेकिन फिलहाल यहाँ के देख लीजिए दोस्तों आप यहाँ के प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री तानाशाह है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि हमारे देश में बेरोजगारी लाचारी बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार हिंदू मुसलमान जनसंख्या इनमें लगे हुए हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों TMC में शामिल होंगे बाबुल सुप्रियो। भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का जो समय वो काफ़ी ख़राब चल रहा है। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कल 70 लोगों ने महाराष्ट्र में BJP के कार्यकर्ताओं ने जो अपना इस्तीफा दे दिया। तब माना जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो भी दोस्तों ममता बनर्जी की TMC में शामिल हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें बाबुल सुप्रियो की चुनाव में करारी हार हुई थी। जी अभी उनको टिकट देकर खड़ा किया गया था, उसमें उनकी करारी हार हुई है। लेकिन
अब माना जा रहा है कि फिलहाल बाबुल सुप्रियो ममता बनर्जी की टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों टीएमसी की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान निकल कर नहीं आया, लेकिन अटकलें तेज हो गए कि फिलहाल बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखाकर जो जा सकते, क्योंकि जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तब से दोस्तों बीजेपी में फूट मच गई है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या फिर दोस्तों मध्य प्रदेश हो, अंदरूनी कला मच चुकी है। फिलहाल बीजेपी के कई नेता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल चुके हैं। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के धीरे धीरे कर किले ढहना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस हर जगह निकालेगी यात्रा, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के दामों को लेकर दोस्तों कांग्रेस का हल्ला बोल। आपको बता दोस्तों जगह जगह कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। इस प्रदर्शन का क्या है मतलब समझिए जरा मायने दोस्तों। आपको बता दें कांग्रेस का कहना कि फिलहाल 70 रुपये पेट्रोल पर जो रोते थे आज वो छुपे बैठे। जो सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठ जाती थी वो भी गायब है। कहाँ है स्मृति ईरानी जी? अब उनको दिखाई नहीं दे रही महंगाई। जी जिस औरत ने दोस्तों मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भेज दी थी, आज वो औरत पता नहीं चूड़ियां पहनकर कहां बैठी हुई है। सोचिए दोस्तों इतने बुजुर्ग मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भेजी थी स्मृति ईरानी ने। समझ में ये नहीं आता है कि स्मृति ईरानी जो बार बार सिलेंडर लेकर बाहर बैठ जाती थी आज वो कौन से कोपचे में घुस गई है। समझ में ये भी नहीं आ रहा दोस्तों कि स्मृति ईरानी है क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्मृति ईरानी पर मोदी सरकार बहुत ज़्यादा मेहरबान है। भाई स्मृति ईरानी ना ही जीती हुई है दोस्तों। ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर हो चुका। इस वक्त दोस्तों महंगाई चरम सीमा पर। एलपीजी गैस को लेकर कांग्रेस ने सिलेंडर की शव यात्रा तक निकाल डाली। आज जिस तरीके से दोस्तों देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार जो यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, इसको देखकर एक चीज़ तो साफ है कि फिलहाल देश में दोस्तों गरीबी बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार की काली नीतियों का अंत नहीं हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, आपको बता दें फिलहाल अब पूरी जनसंख्या को लेकर दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का ढोंग है। जी हाँ, जनसंख्या जैसी चीज नियंत्रण हो ही नहीं सकती। इतने बड़े भारत में कोई जनसंख्या पर काबू पा ही नहीं सकता, ये सिर्फ ढोंग है। आपको बता दोस्तों अभी जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं यही बात जो यहाँ पर जेडीयू के नीतीश भी बोल चुके हैं। नीतीश ने साफ कहा था कि फिलहाल ये फालतू की चीज है, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। इस देश में दोस्तों सोचिए कितनी बड़ी जनसंख्या कितने लोग हैं। जब सारे लोगों को ना ही दोस्तों वैक्सीन लग सकती है, ना ही जो यहाँ पर एनआरसी लागू हो सकता है, तो सोचिए इतने लोगों को कहाँ से जो यहाँ पर जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जाएगा। ये तो महज दोस्तों चुनाव ही जुमला है। जी चुनाव के लिए एक जुमला बनाया गया है जनसंख्या, और उस जुमले को अच्छे से यूज़ किया जा रहा है कि चुनाव में अगर काम आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि इससे ही हिंदू मुसलमान होगा आप, और इससे ही जो यहाँ पर आने वाले चुनाव में वोट पाए जाएंगे। यानी कि मोदी सरकार की नीतियों की जो लड़ी है दोस्तों वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि ये सरकार नए नए दावे करती है और इसके नए नए दावों में 1% भी सच्चाई नहीं होती है। इनकी जुमलेबाजी आप देखिए, चुनाव से पहले कई रणनीतियां तैयार करते हैं, हम ये देंगे, हम वो देंगे, बिजली देंगे, ये देंगे, और मिलता क्या है दोस्तों लोगों को? 0 बटा सन्नाटा। बिहार में 25 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था, कहाँ है वो 25 लाख नौकरियां? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां? बल्कि नौकरियां तक बंद कर दी। ये कह दिया कि अब किसी की भी भर्ती नहीं होगी, जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनके फॉर्म वापस कर दिए गए। ये तो मोदी सरकार की सच्चाई है। इनके इतने काले चिट्टे दोस्तों खोलने बैठ जाओ तो शाम हो जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान सड़कों पर भूखा बैठ सकता है। किसान कहीं पर भी पानी बारिश में भी बैठ सकता है, लेकिन किसान घर नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब तो किसानों की संख्या बढ़ रही है, अब हमारे किसान भाई फ्री हो चुके हैं। आपको बता दोस्तों दरअसल यहाँ पर सोयाबीन की उगाई के बाद अब सारे किसानों ने जो यहाँ पर दिल्ली कूच कर दिया। आपको बता दोस्तों जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, जगह जगह दोस्तों किसान जो भी शिरकत कर रहे हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जत्था का जत्था होगा। एक बार फिर से दोस्तों किसानों की संख्या बढ़ गई, किसानों का हुजूम लग चुका, और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल किसान अब अपनी मांगों से हटने वाला नहीं है। किसान ने सरकार का अंत तय कर लिया। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इनसे भी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबाएँ ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।